राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य में गुंडों को संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू है। महाराष्ट्र के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर नितिन राउत ने शनिवार को विधान भवन क्षेत्र में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए सरकार पर हमला बोला। राउत ने कहा कि बीड़ और परभनी के मामले में मुख्यमंत्री का गोलमोल रुख भ्रामक है। अम्बेडकरी आंदोलन और दलित समाज की दिशा भूल करने वाली भूमिका है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में गुंडों को संरक्षण देने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर राउत ने यह भी कहा कि इस 6 दिवसीय विधानसभा सत्र में विदर्भ की जनता को न्याय नहीं मिला। राउत का कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। राउत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या चुनाव आयोग के काम का नतीजा है। ये बोलते नहीं आता। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर राउत के इस गंभीर आरोप के बाद खलबली मच गई है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि राज्य के मुखिया पर हुए इन आरोपों की जांच कौन करेगा, या राउत के आरोप झूठे हुए तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। अनाथालय से बाहर निकलने वाले 18 साल की उम्र के अनाथों का पालकत्व स्वीकारने वाली तर्पण फाउंडेशन ने दिखाई दिशा और अनाथों के लिए सरकार ने दिया आरक्षण को स्वीकार कर संयुक्त प्रभाव शुक्रवार को महाराष्ट्र पुलिस प्रबोधिनी के दीक्षांत समारोह में देखने को मिला। इस आरक्षण के तहत पहली बार 5 अनाथ पुलिस उप निरीक्षक बने। तर्पण फाउंडेशन के प्रमुख भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय और उनकी पत्नी श्रेया भारतीय के लिए यह दिन दिवाली जैसा था, जिन्होंने संबंधित बच्चों की देखभाल की। महाराष्ट्र पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में भारतीय दंपति बच्चों के माता पिता बनकर शामिल हुए। फाउंडेशन के 3 बेटे अभय तेली, सुधीर चौगुले और अमोल मांडवे और 2 बेटियां जया सोनटक्के और सुंदरी जायसवाल पुलिस उप निरीक्षक बने। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभय तेली ने प्रशिक्षण के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 पुरस्कार जीते। अनाथ बेसहारा बच्चों को अनाथालयों में भर्ती कराया जाता है। 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को बालगृह में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बालगृह में अपनी 18 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अनाथ बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके भावी जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप वे विभिन्न सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं। विधायक भारतीय ने यह मामला शासन के समक्ष रखा है। तत्कालीन फडणवीस सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और शिक्षा और रोजगार में अनाथों के लिए एक प्रतिशत समांतर आरक्षण लागू किया। जेलों में अर्थव्यवस्था कैसे चलती है यह हर कोई जानता है और यह गंभीर है। इस अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए अब एक डिजिटल वॉच स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि न केवल कैदियों को ट्रैक किया जाएगा बल्कि साक्षात्कार के लिए आने वाले लोगों को भी ट्रैक किया जाएगा। विधान परिषद में 292 पर बोलते हुए विधायक अमोल मिटकरी ने जेल की हकीकत पेश की। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि जेलों से संबंधित कानून में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन जेलों के अर्थशास्त्र का क्या होगा, ऐसा प्रश्न मिटकरी ने उठाया। जेल अधिकारियों के आरोपियों के सेटिंग होने के कारण आरोपियों को जेल में सभी सुविधाएं मिलती है। आरोपी को खाने पीने से लेकर मोबाइल फोन तक की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। मिटकरी ने कहा कि इस पर भी दबाव बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जेल में चल रही अर्थव्यवस्था पर रोक लगाएंगे। फरलो और पैरोल पर बाहर आने के बाद कैदी अक्सर फरार रहता है और सरकारी तंत्र उसे ढूंढने में लगा रहता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे कैदियों पर डिजिटल नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि RFID जैसी तकनीकी का उपयोग करके कैदियों को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएंगी। सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक पारित हो गया। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान दी। जेलों के अंदर संदेशों का आदान प्रदान होता है और इसमें अक्सर कैदियों से मिलने वाले लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऐसे आगंतुकों की ट्रैकिंग की जाएंगी। रक्तदान के क्षेत्र में गत 4 दशकों से बेजोड़ कार्य करने वाले रक्तदान समिति अमरावती अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा कल जन्मदिन पर 225वीं बार रक्तदान करेंगे। PDMC की रक्तपेढ़ी में कल रविवार 12 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर महेंद्र भुतड़ा रक्तदान करेंगे। इस समय अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के और राकपा प्रदेश कार्याध्यक्ष संजय खोड़के एवं रक्तदान समिति की संपूर्ण टीम उपस्थित रहेंगी। सैन फ्रांसिस्को की 100 साल पुरानी अल्काट्राज जेल 5-6 मंजिल की है। इस जेल से आज तक कोई कैदी भागा नहीं है। तीनों ने कोशिश की लेकिन उनकी मौत हो गई। राज्य की कई जेलों जैसे आर्थ रोड में क्षमता के कई गुना अधिक कैदी है और कुछ स्थानों पर कैदी शिफ्ट में सोते हैं। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में बताया कि विदेश की बहुमंजिला जेलों की तर्ज पर राज्य में नई बहुमंजिला और उच्च सुरक्षा वाली जेलें बनाई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुणे में 2 मंजिला जेल बनाई जाएंगी और मुंबई में कुछ जगहों का चयन किया गया है। देश के
अधिकांश राज्यों की जेलें ब्रिटिशकालीन 1894 के अनुसार चल रही है। इसके अलावा बंदी अधिनियम 1900 जारी है, इसलिए अब इसे संशोधित कर नए कानून के अनुसार चलाया जाएगा। और कारागृह एवं सुधार सेवा विधेयक को विधान परिषद में सर्वसम्मति से मंजूर दे दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बिल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बिल से होने वाले सटीक बदलावों की जानकारी दी। इसमें जेल का पूरा कामकाज अब मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के अनुसार चलेगा। तदनुसार जेल एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक अब जेलों के प्रमुख बने रहेंगे। पहले पुलिस महानिदेशक का पद था, लेकिन उसके पास अधिक शक्तियां नहीं थी। इसके अलावा महिलाओं, तीसरे पक्ष और युवा अपराधियों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनाई जाएंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ कैदियों के लिए एक कल्याण कोष बनाया जाएगा। इस फंड से उन कैदियों को फायदा होगा जिनके पास जमानत बॉन्ड भरने के लिए पैसे नहीं है। राज्य में ऐसे 1600 कैदी है। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। विशेष रूप से कैदियों को कानून के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। विचाराधीन कैदियों को त्वरित न्याय और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण केंद्र अधिनियम परीक्षण समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी, क्विक रिस्पांस टीम, बायोमेट्रिक अलर्ट सिस्टम और अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। 25 नवंबर 2019 को जाफरजीन प्लॉट परिसर में घटित हुई नानी का हसन उर्फ शेख हुसैन हत्याकांड में नामजद 8 आरोपी में से 5 आरोपियों को आज न्यायमोड़क की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 75,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया। वहीं 2 आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जबकि इस मामले में नामजद रहने वाले सैयद फैजान उर्फ छोटा रिचार्ज नामक आरोपी की एमपीडीए के तहत सेंट्रल जेल में तालबद्ध रहने के दौरान बीमार पड़ जाने की वजह से मौत हो गई थी। आज इस बहुचर्चित मामले का फैसला सुनने हेतु अदालत परिसर में दोनों पक्षों के लोगों का जमावड़ा लगा और अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच सनातनी होने की पूरी उम्मीद थी। ऐसे में पुलिस द्वारा पहले से एहतियात के तौर पर अदालत परिसर में अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात कर रखा था और अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाते ही सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत परिसर से जेल रवाना कर दिया गया। मामा की लड़की के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए साड़ी पहनाने के लिए बुलाई पड़ोसी महिला ने 2,80,000 के गहने चुराने की शिकायत फरियादी ने राजापेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। राजापेट क्षेत्र के आदिवासी नगर निवासी महिला ने दी शिकायत के अनुसार उसने उसके गहने बेडरूम में पलंग पर रख महिला के हाथों साड़ी पहनने के बाद दिखाने नीचे गई तो आरोपी महिला भी उसके पीछे नीचे उतरी, जिसके बाद वो ऊपर बेडरूम में गई तो गहनों का डब्बा पलंग पर नहीं था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया। नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन के इंद्राणी नगर निवासी धीरज कोठार ने दी शिकायत के अनुसार मोटरसाइकिल पर बैठते समय पुल जाने से गिरी पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिरियादी ने दी शिकायत के अनुसार उसकी पत्नी मनीषा छोटे बच्चे को लेकर बडनेरा अपने मायके जाने के लिए पड़ोसी की गाड़ी पर बैठते समय टोल जाने से वह बच्चे को लेकर गिर पड़ी, जिससे उसके सिर पर चोट आने के चलते उसे जिला सामान्य रुग्णालय में दाखिल किया गया। तत्पश्चात उसका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सिर का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उपचार दौरान उसकी मौत हो गई। राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले उड़ान पुल से कूदे 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में राहुल वानकर ने दी शिकायत के अनुसार 20 दिसंबर को उड़ान पुल से कूदने के बाद उसके पैर तथा सिर पर काफी चोट आई, जिसके बाद उसे ऑटो में डालकर इरविन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। राजापेट पुलिस स्टेशन में फिरियादी युवती ने दी शिकायत के अनुसार वह इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। चांदूर बाजार के ग्राम फुबगांव निवासी 23 वर्षीय आरोपी चेतन बंगाले के साथ उसकी पहचान 26 सितंबर 2023 को बस से कॉलेज जाते वक्त हुई थी। जिसके बाद आरोपी कभी कभार गाड़गे नगर पंचवटी स्थित कॉलेज में मिलने आता था। फिर उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मिलने नहीं आने पर पिता को जान से मारने की धमकी दी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका फोटो अपने मोबाइल फोन में ले लिया और धमकी दी कि वह इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें फेसबुक पर साझा करेगा। इस डर से कि वह तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करेगा, वह फिरियादी को श्रीहरि लॉज में ले गया, जहां उसने फिरियादी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बार बार यौन संबंध बनाए। वीडियो उसके मोबाइल फोन में लिया। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। पुलिस स्टेशन अंतर्गत गोपाल नगर में घर के सामने कचरा फेंकने जा रहे रविंद्र राउत को ऑटो ने ठोस मारने के चलते उपचार दौरान उनकी मृत्यु होने का मामला दर्ज किया गया। फिरियादी वैभव राउत की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक योगेश बुटेकर पर अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।